बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। ईद का तीसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद अच्छे से गुजर गई होगी। आज मैं फिर आपके लिए ईद स्पेशल कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं। आ जाते हैं अज्जा की तरफ। ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका सादा नमक है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा धुला हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। कौरमा मसाला होममेड घर में बनाया है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी मैं। 6 अदद हरी मिर्च, जिसको मैंने इसे कट लगा के रख लिया था। आधा किलो दही है, इसको मैंने विक्स की मदद से ऐसे करके फेंट के रखा हुआ है। करीम 1 पैकेट और 4 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, 4 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, 15 अदद मैंने हरी मिर्च डाल के उसको दोबारा एक बार ग्राइंड कर लिया था। और चिकन 3 किलो धो के मैंने रखा हुआ है। प्याज 3 पाव मैंने लिए थे और 1 गिलास जो नॉर्मल साइज़ का घर में होता है वो पानी का डाल के ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने इसका प्याज़ों का पानी टाइम की बचत की वजह से ना पहले ही कुछ करके रख लिया था। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ 3 कप। ये जो नॉर्मल साइज़ के घर में कप होते हैं ना हमारे, इससे मैं 3 कप ये ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल लूँ मैं आपको फिर मैं दिखाती हूँ। 2 कप मैंने ऑयल इसमें शामिल कर लिया है और आधा कप से कम अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, हमारे घर में ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। अब पानी मैंने आपको, प्याज़ों का पानी मैंने आपको बताया था कि टाइम की कमी की वजह से मैंने पहले खुश्क करके रख लिया। आप भी प्याज के पानी को पहले खुश्क कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद फिर आपने इसमें ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर रहे हैं और प्याज के पेस्ट को ब्राउन करना है। ब्राउन करना, और जब तक इसमें जो ज़रा सा और पानी बचेगा वो भी खुश्क हो जाए अच्छे से और प्याज ब्राउन हो जाए, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। 3 कप मैंने ऑयल बताया था ना आपको, आधा कप मैंने इसमें बाद में शामिल कर दिया था। इतना यानी कि आपने भी देखें प्याज ब्राउन करने हैं। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो गोश्त मैंने आपको बताया था ना, ये सारा इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैंने गोश्त शामिल कर लिया है प्याज़ों में। अब मैं इसको जब तक यानी कि गोश्त को भून रही हूँ वाइट हो जाए, पूरा गोश्त वाइट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन भी साथ में शामिल कर रही हूँ। ये जो बच गया है ना, इसे हरी मिर्ची ज़ाया नहीं करना है। बाद में जब थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो पानी इसमें शामिल करके वही इसमें मैं शामिल कर दूँगी। कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। ये मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँ, अब फिर मैं उसके बाद जो ना आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा सारा वाइट और ब्राउन दोनों कलर में हो गया, वाइट भी लग रहा है ब्राउन भी लग रहा है। इसको ब्राउन करते हुए अगर नीचे ज़रा प्याज चिपकने भी लगती है तो कोई मसला नहीं, पानी शामिल कर लेना। मैंने भी पानी शामिल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, ये 4 टेबल स्पून था जो घर का नॉर्मल चम्मच होता जिससे हम चावल खाते हैं, वो मैंने भर भर के दिया था। 4 टेबल स्पून कौरमा मसाला। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मैं इसी जग में शामिल कर दिया था ताकि मसाले जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके चूल्हे की कितनी आँच है। मैं अंगीठी पे खाना पकाती हूँ तो इस पर सही आँच आती है, चूल्हे में कम आँच आती है। तो मैं इसकी आँच को जो है ना बराबर मैनेज कर लेती हूँ ताकि कुछ चीज़ जले नहीं। अब मैंने इसमें ये शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह साइड में तो चमचा चलाना है, ऐसे से करते लेना। साइड में से चमचा चला के फिर ऐसे कर देना। पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा पानी साथ शामिल कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, मैं भी साथ साथ शामिल कर रही हूँ। अब मैं मसाले डालेंगे, मसाले डाल के उनकी अच्छे से भुनाई करूँ ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, चिकन में सारे मसाले अच्छे से शामिल हो जाए, ये अच्छे से भुनाई हो जाए। इसके बाद में फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की हमारी माशाल्लाह अच्छे से भुनाई हो गई है, देखें आप, और भी बाहर आ गए। मैंने चिकन के पीस बड़े बड़े रखे हैं, आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। अब ये इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ सारी। ये जो इसमें कटोरे में लगी हुई है ना, ये भी अच्छे से निकाल लेनी है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके वो भी इसमें शामिल कर दूँगी बाद में, बस ज़ाया नहीं करूँगी, इसी में शामिल करूँगी। इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह कलर भी इसका बहुत प्यारा आया है।
ये सिंपल कौरमा मैंने आपके साथ अभी रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह फिर आगे ब्राउन प्याज वाला कौरमा टमाटर के साथ जो कौरमा बनता है वो अलग इंशाल्लाह आपसे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अब आँच इसकी है यहाँ पे तेज़ रखनी है ताकि दही भी आपको पता है पानी छोड़ती है ना, दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। मैंने जितनी भी इसकी अब तक कुकिंग की है इसके ऊपर मैंने ढक्कन नहीं ढका है, पे पास ही खड़ी हुई थी बगैर ढक्कन की मैं इसकी कुकिंग की है अभी तक, ताकि इसकी रोटी सेट रहे टूटे ना। अब इसकी हमें जब तक अच्छे से भुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क हो जाता है। साथ में 6 हरी मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बार बार इसमें चमचा मतलब नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पास ही खड़े ऐसे करके देखना चमचे को ना, इस तरह करके चमचा चला लें साइड में। चलें ये पानी खुश्क हो जाए दही का इंशाल्लाह फिर मैं आगे का आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दही तोड़ने से अच्छे से बुनाई हो गई है, दही का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको चिकन को गिराने के लिए इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ इसकी कटोरे में जिसमें दही थी। अब मैं इसको हल्की आंच करके एक चिकन में पानी में एक उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद इसको मैं हल्की आंच करके 20 मिनट तक पकाऊंगी। इसमें जितनी ग्रेवी अगर मुझे रखनी होगी इसी पानी के हिसाब से मैं रख लूँगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा बन के माशाल्लाह कौरमे का रेडी हो गया है। खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी माशाल्लाह से आ रही है। मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला था ना, तो मैंने 1 गिलास इसमें रख दिया ग्रेवी अपने हिसाब से। आप चाहें तो ग्रेवी इसमें ख़त्म कर सकते हैं। अब मैंने ये जो आपको क्रीम बताया था 1 पैकेट, अब इसमें मैं ये शामिल करने लगी क्रीम। चूल्हा मेरा हल्का है, क्रीम डालते हुए चूल्हा हल्का होना चाहिए ताकि क्रीम अंदर जाके जो है ना फटती ना जाए। अब मैं क्रीम डाल के इसको सिर्फ 5 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया अच्छे से। हरा धनिया मैंने इसमें नहीं शामिल किया क्योंकि अम्मी जान को हरा धनिया नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कौरमे का अगर तेल बचा करे ना तो उसको ज़ाया ना किया करें, हम भी ज़ाया नहीं करते हैं। सालन में अगर तुम सालन पकाते हैं उसमें शामिल कर लेते हैं, आधा ये वाला तेल ले लेते हैं, आधा जो है ना फिर दूसरा तेल शामिल कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आज कौरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी। आपने ईद पे क्या क्या ट्राई किया मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आज आपने क्या बनाया, ईद पे पहली पे क्या बनाया, दूसरी पे क्या, तीसरी पे क्या बनाया। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।